एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं थी। फसल ठीक से नहीं होती थी। बारिश कभी ज्यादा तो कभी कम हो जाती थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और पैसे की कमी के कारण रामलाल बहुत उदास रहने लगा था। कई लोग उसे कहते, अब खेती छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन रामलाल ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और शाम तक ईमानदारी से काम करता। वह नई नई खेती की तरकीबें सीखने लगा, अच्छे बीज इस्तेमाल किए और खेत की देखभाल पहले से भी ज्यादा करने लगा। कई साल तक उसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी मेहनत, धैर्य और विश्वास धीरे धीरे रंग लाने लगे। एक साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। अनाज की पैदावार ज्यादा हुई और उसे अच्छे दाम मिलने लगे। धीरे धीरे रामलाल ने अपने सारे कर्ज चुका दिए। अब उसकी आमदनी भी बढ़ गई थी। गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। रामलाल के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उसने सबको यही सिखाया कि मुश्किल समय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक बार की बात है, ठंडी रात थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। सड़क के किनारे एक छोटा सा चूहा अकेला बैठा था। उसका पेट भूख से दर्द कर रहा था और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दिन भर उसने खाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। चारों तरफ सन्नाटा था। अंधेरे में हर आवाज उसे डराती थी। चूहा सोचने लगा, क्या आज रात मैं भूखा ही सो जाऊंगा। उसी समय उसका दोस्त एक बिल्ली वहां आ पहुंची। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बिल्ली और चूहा दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन इन दोनों की दोस्ती कुछ खास थी। बिल्ली ने चूहे को कांपते देखा और प्यार से बोली, तुम इतने उदास क्यों हो। चूहे ने धीमी आवाज में कहा, मैं बहुत भूखा हूं और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बिल्ली को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह तुरंत पास के घर में गई और वहां से दूध और रोटी के कुछ टुकड़े लेकर आई। उसने सब कुछ चूहे के सामने रख दिया। चूहा खुशी से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने आज मेरी जान बचा ली, उसने कहा। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, दोस्ती का मतलब यही होता है, मुश्किल समय में साथ देना। उस रात चूहा पेट भरकर सोया और उसके दिल में यह विश्वास बैठ गया कि एक छोटे से गांव में राहुल और आन्या नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें खेलना बहुत पसंद था, लेकिन आज दोनों उदास थे क्योंकि उनके पुराने खिलौने टूट चुके थे और नए खिलौने लेने के लिए घर में पैसे नहीं थे। राहुल चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा था और बोला, आन्या, आज खेलने का मन ही नहीं है। आन्या ने आह भरते हुए कहा, हाँ, बिना खिलौनों के खेल भी अधूरा लगता है। तभी उन्हें पास में पड़ा एक पुराना गत्ता, कुछ पत्थर और सूखी लकड़ियां दिखीं। आन्या की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, क्यों ना हम इन्हीं से कुछ बना लें। दोनों ने मिलकर गत्ते से कार, पत्थरों से घर और लकड़ियों से तलवार बना ली। थोड़ी देर में दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी उदासी कहीं खो गई। राहुल मुस्कुराकर बोला, खुशी खिलौनों से नहीं, दोस्तों और सोच से आती है। एक छोटे से शहर की गली में एक कुत्ता रहता था। उसका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते, बच्चे पत्थर फेंक देते और वह चुपचाप एक कोने में बैठकर सब कुछ सह लेता। कुत्ता बहुत दुखी और परेशान रहता था। रात को जब सब अपने अपने घरों में सो जाते, वह आसमान की ओर देखकर सोचता, काश मेरा भी कोई अपना होता। एक दिन बारिश हो रही थी। कुत्ता ठंड से कांपता हुआ एक दुकान के बाहर बैठा था। तभी एक इंसान वहां रुका। उसने कुत्ते की उदास आंखों को देखा और उसका दिल पिघल गया। वह आदमी धीरे से बोला, तुम बहुत अकेले हो ना। उसने अपनी जैकेट उतारी और कुत्ते को ढक दी। पहली बार किसी ने उसे प्यार से छुआ था। कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन वह इंसान कुत्ते को अपने साथ घर ले गया। उसने उसे खाना दिया, प्यार दिया और सबसे ज़रूरी बात, दोस्ती दी। कुत्ते को अब एक नाम मिला और एक अपना घर भी। धीरे धीरे कुत्ता फिर से खुश रहने लगा। उसकी उदासी मुस्कान में बदल गई। अब वह हर दिन अपने दोस्त के साथ खेलता, उसके आने का इंतज़ार करता और उसकी हर खुशी में शामिल होता। कुत्ता समझ गया था, दोस्ती खून से नहीं, दिल से बनती है। सीख, कभी कभी एक छोटा सा प्यार भरा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।